हाय एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। देखो फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी। सर मैंने ऑलमोस्ट आइसर के बारे में, आइसर जितने भी आइसर है उनके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था। आप जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आइसर कोलकाता के बारे में मुझे बेसिकली बताना था। तो आज हम बात करेंगे आइसर कोलकाता की एलिजिबिलिटी क्या है, जैम में कितनी रैंक होनी चाहिए कि अप्लाई करें, इसका इंटरव्यू पैटर्न कैसा होता है, फॉर्म की डेट कब आती है, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, जितनी भी एक एक इंपॉर्टेंट बात है वो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एलिजिबिलिटी से। किससे स्टार्ट करता हूँ? एलिजिबिलिटी से। तो एलिजिबिलिटी में सिंपल एक चीज यहाँ इन्होंने दे रखा है ऑफिशियल साइट पे कि मिनिमम जो बीएससी में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 60% मार्क्स होना चाहिए बीएससी में। ठीक है। और फॉर अगर मैं एससी एसटी की बात करता हूँ, एससी एसटी वालों के लिए 50% ही मार्क्स चाहिए बीएससी में। ठीक है। ये हो गई बीएससी की बात। अगर सपोज आपका बीएससी क्या है, अगर आपका बीएससी थर्ड ईयर चल रहा है, तो देखो बीएससी थर्ड ईयर चल रहा है तो आप अभी आपका क्या नहीं आया होगा, फाइनल रिजल्ट तो अनाउंस नहीं होगा, लेकिन इसके पहले जो आपके सेमेस्टर्स के क्या है, जो रिजल्ट आए हैं, तो सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे देखा जाता है। सेमेस्टर के रिजल्ट में आपका ऑलमोस्ट जितने भी 5 सेमेस्टर का तो आपका रिजल्ट आ ही चुका होगा। उस 5 सेमेस्टर में टोटल देखा जाता है कि आपका 60% बन रहा होगा, तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज आप सॉरी अप्लाई मत करना। तो ये एक कंडीशन है एलिजिबिलिटी की। दूसरी एक और बात है कि अगर सपोज आपका कोई भी ऑनर्स है, सपोज आपने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ अगर आपका फिजिक्स है तो भी चल जाएगा, फिजिक्स है तो भी चल जाएगा, अगर मैथ्स है तो भी चल जाएगा। यहाँ पे कोई भी कंपलसरी कंडीशन नहीं दी है कि मैथ्स इज कंपलसरी फॉर फिजिक्स, ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर आपकी जैम रैंक जो जैम रैंक है आपकी, वो अंडर 500 होगी, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करो, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करो। वैसे एक और अभी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो देखो है क्या कि जनरली जो अभी तक देखा क्या गया है कि जिनकी अंडर 500 रैंक होती उन्हीं को क्या आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जिनकी 500 रैंक के अंदर रहता है उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अदरवाइज इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आता है। ठीक है। जैम रैंक का हो गया ये। अब देखो थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म डेट की बात बताता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म डेट, अब देखो लास्ट ईयर का डेटा उठा के आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लास्ट ईयर इसका जो फॉर्म आया था वो 20 अप्रैल को आया था, और 20 अप्रैल से था 15 मई तक इसका फॉर्म था, मतलब कि 20 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो स्टार्ट हुआ था, 15 मई तक था। इस बार का भी यही सीन रहेगा, और जैसे ही फॉर्म आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस उसके लिए आपको इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जितनी भी फर्दर अपडेट्स हो वो आपको पता चलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी भी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारा चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां से आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सब भी पता चल जाएंगे। ठीक है। ये बात हो गई एप्लीकेशन फॉर्म डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म ये डेट हो गया। ठीक है। 15 मई तक इसका क्या होता है, लास्ट डेट होता है। जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो इसका जो रिजल्ट होता है केवल 10 डेज में इसका आपको अनाउंस हो जाता है, मतलब 25 मई तक आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा कि मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी कि नहीं। तो 25 मई तक आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया, उसके बाद एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक मंथ का टाइम रहता है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो आप लगभग, इसका मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 1 जुलाई को हुआ था, क्योंकि देखो लास्ट ईयर कोरोना का टाइम था तो थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब कि ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन बाद इसका इंटरव्यू होता है। देखो इस बार का तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि यार कि इंटरव्यू क्या हो सकता है, ऑनलाइन हो। लास्ट ईयर की बात करूं 2020 में तो इंटरव्यू जो हुआ था वो ऑनलाइन हो गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना केसेस की वजह से बहुत ज्यादा केसेस थे, तो इस वजह से इंटरव्यू क्या हुआ था, ऑनलाइन। इस बार का मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूं, जब तक उनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल रिलीज नहीं होता कि वो इंटरव्यू कैसे लेंगे। यहाँ पे आपको कोई सा भी
रिटन पेपर टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू आपका होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, मतलब सपोज आपका ये जो आपका सिलेक्शन हो जाता है 25 मई को, ठीक है, 25 मई को रिजल्ट अनाउंस हुआ, आपको मेल आया या कॉल आया कि आपका हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो इंटरव्यू में बेसिकली इनको जो कुछ कंडीशंस है वो आपको दिखानी पड़ती है। आपको अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, 10th 12th दोनों की दिखानी पड़ती है। पहली कंडीशन मार्कशीट दिखाना है, जैम स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है अगर वहां पे होता है, अगर जैम स्कोर कार्ड आपका जैसे ही ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो वहां से जैम स्कोर कार्ड आप वहां से डाउनलोड कर लोगे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपको जो अपनी पासपोर्ट साइज की पिक फोटो होती है वो लेके जानी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही साथ में आपका आधार कार्ड। तो ये एक छोटी सी इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इतनी बातें आपको ये सब लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, देखो एक बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी में इंटर्नशिप कर रखी है तो उनको जो होती है प्रायोरिटी ज्यादा रखी जाती है। अगर आपका बीएससी में इंटर्नशिप है, आपकी 550 रैंक आ रही है तो आप जरूर अप्लाई करो। देखो अप्लाई करना चाहिए, मुझे तो लगता है आइजर है, आपको हर बार तो मौका नहीं मिलता है, तो अगर आपके पास मौका है तो आप अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपका बीएससी में इंटर्नशिप आपने किया है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात एक और कि देखो आपको चूज करना पड़ेगा रिसर्च फील्ड आपको, देखो आप सबको पता है, देखो इवन मुझे भी पता है कि देखो मुझे लगता है कि मेरा फिजिकल अच्छा है, तो अगर कुछ भी होगा तो मैं फिजिकल की तरफ, फिजिकल के टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से ध्यान दूंगा। तो देखो रिसर्च फील्ड में सपोज किसी का ऑर्गेनोमेटेलिक अच्छा है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक वहां बोल सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक किसी किसी को ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस पर रिसर्च करना है तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बोल सकता है। ठीक है, अगर किसी को फिजिकल में देखा जाए तो फिजिकल में, अगर किसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो भी देख सकता है। अब देखो आपको एक काम यहां से करना क्या है कि आपको क्या करना है, ऑफिशियल साइट पे विजिट करना है, वहां पे रिसर्च फील्ड का देखना है कि कौन कौन सी वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स है। तो देखो क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, आपको वहां देखोगे कि किस फील्ड में ज्यादा उनके पास इंस्ट्रूमेंट है। सपोज उनके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह ये सब में ज्यादा वो प्रायोरिटी देंगे, तो आपको फिर आपको यहाँ से आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा ऑफिशियल से, आप ऑफिशियल डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख लोगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि बेसिकली जो आईसर कोलकाता है वो किस तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने आप को देख लोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है, मिनिमम जो होता है वो 6 ईयर का होता है। ठीक है, 6 ईयर का। देखो स्टार्टिंग जो 2 इयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमएससी का कोर्स होता है, 2 ईयर एमएससी का कोर्स होता है। ठीक है, बाकी के 4 साल आपके पीएचडी का होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले लेते हो तो अगर आपने 2 साल बाद यहाँ से एग्जिट करने का भी ऑप्शन है। और सारे आइसर में अगर आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स ले लिया तो उसके बाद आप वहां से एग्जिट नहीं कर सकते हो, अगर वहां आप एग्जिट करते हो तो आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन आइसर कोलकाता में अगर आप 2 साल के बाद एग्जिट करते हो तो आपको एमएससी की डिग्री वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पे एग्जिट करने का भी ऑप्शन है, तो एग्जिट में भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सपोज आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ले लिए, अब आपने वहां पे ले लिया, अब वहां आप जाके पढ़ रहे हो, आप वहां देख रहे हो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में वहां ज्यादा, पहले देखो पहले स्टेप तो यही कि आपको पहले से ही देख लेना है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं क्या वहां पे अवेलेबल हैं, या आप किसी सीनियर से बात कर सकते हो। यार आप आजकल तो फेसबुक में बहुत सारे आप सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से जाके ये पता कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैंने अपने टाइम पे मैंने भी बहुत किया था, तो आप फेसबुक वगैरह की हेल्प लो, वहां से सर्च करो, सीनियर्स मिल जाएंगे। आप उनसे पूछो कि सर क्या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में मैं एडमिशन, इनऑर्गेनिक फील्ड में अगर मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे क्या है अंदर का सीन। आप वैसे ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हो। सपोज आपने ले भी लिया है, अब फिर उसके बाद आपका 2 साल हो गया, 2 साल में आपको समझ में आ गया कि आइसर कोलकाता मेरे लिए बेटर नहीं है, तो आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हो, आपको एमएससी की डिग्री वहां से मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है,
उसके बाद आते हैं इंटरव्यू पे। सपोज आपका ये सब हो गया, अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसा होता है वो देख लो थोड़ा सा। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, सबसे पहली बात देखो, जितनी भी बेसिक चीजें वही आपसे पूछेगा। बेसिक जितनी भी चीजें सिर्फ आपसे वही पूछेगा। मैं कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ जो पूछा गया है आईसर कोलकाता में। देखो, जेटीडी कौन कौन शो करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब 4-5 कॉम्प्लेक्स दिए थे, उसमें से पूछा था जेटीडी कौन शो करेगा। जेटीडी जेटीडी कौन शो करेगा, उसके बाद जो जेटीडी होता है वो ईजी जेटीडी होता है, एक टी2जी। तो जेटीडी में हमको पता है कि ईजी का जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, ईजी जो डिस्टॉर्शन शो करता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है टी2जी के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कोऑर्डिनेशन से ही TiS2O का होल 6 3+, इसके कलर और इसके स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया था। तो देखो, एक बात है कि आपको 100% एक चीज है इनऑर्गेनिक में, कि इनऑर्गेनिक में आपको कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं आती आपको तो अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा था, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बेसिकली जो 4-5 होते हैं CO वगैरह के, है ना, CO2 देख लेना, ये सब जो मॉलिक्यूलर और HF का देख लेना, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब हो गया। ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा था कि होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक में डिफरेंस क्या होता है, कब होमोटॉपिक होता है, कब हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक में भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। 2 टाइप के हेट्रोटॉपिक में भी होते हैं, एक हेट्रो में होते हैं, एक इनैंशियोटॉपिक और एक होता है डायस्टीरियोटॉपिक। तो इसमें कब इनैंशियोटॉपिक होगा, कौन सी कंडीशन में डायस्टीरियोटॉपिक होगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक और ये देखो, जो हॉफमैन रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा हॉफमैन रिएक्शन, वहां पे कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जाती है, तो इसका आंसर था एसएनआई मैकेनिज्म के थ्रू इसका आंसर जाता है। और उसके बाद नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया था कि रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इंटरव्यू में आपको डरना नहीं है। देखो, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इंटरव्यू गए हो, अगर सपोज आपको नहीं आ रहा है, आपने गलत बता दिया, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है, आपका बोलने का तरीका सही है, आपका कॉन्फिडेंस अगर आप हो, तो 100% आपको वहां पे उतना नहीं देखा जाता। आपका अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस और जो आपका अप्रोच है क्वेश्चन को लेकर, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए ज्यादा डरो मत, वो सब हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट में बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का तो बहुत ही ज्यादा आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, ये देखो, यहाँ पे क्या करना, क्या है, देखो, इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं लगती है। देखो, मे बी इस साल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं थी। तो अगर आपका 600 या 700 रैंक भी आ रहा है तो आप 100% यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्योंकि यार जब एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस अपनी कुछ डिटेल्स है जो वही डालना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेजरली जो देखा गया है वो 500 रैंक या 500 रैंक तक को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। बट अगर एप्लीकेशन फॉर्म फीस फ्री है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपका 600 रैंक भी आ रहा है, तब भी आप अप्लाई कर दो। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा, बस इतना ही तो होगा। तो अगर आपकी जितनी भी रैंक हो, है ना, तो आप वहां अप्लाई कर दो। अगर आपकी 600 रैंक आ रही है तो आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जितनी बातें थी वो सब मैंने बता दी। किसी को अगर और कोई सा भी डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और बाकी रहा बात आइसर पुणे की, आइसर पुणे की जितनी डिटेल्स है सारी मैंने बता रखी है। आइसर टीवीएम में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो फ्री होती है, उसमें भी फीस नहीं लगता है, तो उसका मैंने बता दिया था। और आइसर कोलकाता हो गया, पुणे का मैंने बता दिया था, आइसर भोपाल का भी मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब बता दिए। अब मैं जल्दी आपको आइसर किसके मोहाली के बारे में बता दूंगा। आइसर मोहाली में जो है वो मैं वीडियो में उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां पे आप देख लेना कि वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस, ये सब क्या है, जितनी भी डिटेल्स होंगी मैं वहां आपको बता दूंगा। बस मैं एक चीज चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस मेरे मेहनत
को थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, ताकि मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जो मैंने मेरे साथ जो चीजें बहुत सारी हुई वो आपके साथ ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि एक कनेक्शन बिल्डअप हो जिससे हम लोगों से कनेक्ट हो सके, वो ताकि जो हमारे जूनियर्स हैं जिनको नहीं पता है, सच बताऊं तो बहुत सारे लोगों को जैम के बारे में भी नहीं पता होता, तो मैं चाहता हूँ उन सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ कि एक कनेक्शन बिल्ड हो। सपोज अगर आपने आपका जैम हो गया है, ठीक है, आप कोई भी आईआईटी या अच्छी एनआईटी में पहुंच गए हो, अगर मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कभी हेल्प हो इंफॉर्मेशन पूछने में तो आप मेरी हेल्प कर सको, ताकि मैं और लोगों तक वो हेल्प पहुंचा सकूं। बेसिकली मेरा काम बस यही है। इसके लिए मैं बस ये चाहता हूं कि आप सब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने जूनियर से। जितनी भी इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी आएंगी मैं पूरी हेल्प करता हूं, जितना भी मैं गैदर कर सकता हूं वो सब मैं आपको बताता रहता हूं, और जो भी नया एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। सो बस इतना तो मैं आपसे वो कर ही सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।